कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3853 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मर्ज क्लोज कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक स्ट्रिंग दिया है एस, ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश के लोअर केस कैरेक्टर्स हैं और एक इंटीजर की दी, और हमें बता रखा है कि क्लोज कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मतलब क्लोज कैरेक्टर्स का डेफिनेशन दे रखा है। बता रखा है कि दो कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर, ठीक है, जैसे मान लो ए और ए, दो सेम कैरेक्टर जो है क्लोज कैरेक्टर कहलाएंगे अगर उनके इंडेक्स का बीच का जो डिफरेंस है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू के है, तो बोलेंगे कि दोनों क्लोज कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एटमोस्ट के बोला है, ठीक है। क्लोज कैरेक्टर वाला इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, मान लो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, इंडेक्स आई और इंडेक्स जे, ठीक है। मान लो दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों इंडेक्स आई और जे पे, ठीक है। अगर आई स्मॉलर देन जे है एंड जो स्ट्रिंग है उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है इक्वल है जे पे जो कैरेक्टर है, दोनों अगर इक्वल है एंड ये जे माइनस आई ये स्मॉलर देन इक्वल टू के, तो हम बोलेंगे बोथ आर क्लोज कैरेक्टर्स, ठीक है। आई और जे पे जो कैरेक्टर्स हैं क्लोज कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होती है, आई स्मॉलर देन जे होना चाहिए और दोनों कैरेक्टर सेम होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में जो इंडेक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कैरेक्टर्स को मर्ज करना है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रिंग में जितने भी क्लोज कैरेक्टर्स हैं उनको मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे क्लोज कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लो आई और जे दो इंडेक्स पे क्लोज कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मर्ज करने का मतलब क्या होगा कि ये जे वाला जो कैरेक्टर होगा ना, ये स्ट्रिंग से हट जाएगा, रिमूव कर देंगे उसको। मतलब जैसे ए और ये वाला ए दोनों क्लोज कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों को मर्ज करने का मतलब क्या हुआ, ये आगे वाला जो ए है इसको रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी सी बचेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें सारे कैरेक्टर्स को मर्ज करना है। तो मर्ज करने का कुछ रूल्स दे रखा है। रूल्स क्या है कि यही कि राइट वाला जो कैरेक्टर होगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हर मर्ज के बाद स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों मर्ज हुए तो अब ये अपडेट हो जाएगा, स्ट्रिंग ए बी सी हो गया। अब दोबारा इसमें चेक करेंगे कोई क्लोज कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, ठीक है। और क्या करना है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही मर्ज होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये और ये दोनों क्लोज कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये अगर इसमें नहीं है, लेकिन अगर ये और ये मान लो क्लोज कैरेक्टर्स होते तो एट अ टाइम एक ही मर्ज होगा। ये दोनों पहले मर्ज होंगे, उसके बाद देखते हैं कि अगर ये दोनों क्लोज कैरेक्टर्स हैं तो उनको मर्ज करते हैं, ठीक है। मतलब एट अ टाइम एक ही मर्ज होगा, ठीक है। तो समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें देखें, इसका स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है, 100 तक हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है इसको ही हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोल रखा है वैसे ही कर सकते हैं, मतलब सिमुलेट कर सकते हैं इसको। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कैरेक्टर के पास आएंगे। हमें क्या होता है, क्लोज कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो के तक है, जिसके डिफरेंस जो इंडेक्स के बीच में डिफरेंस स्मॉलर देन इक्वल टू के हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आए फर्स्ट कैरेक्टर के पास, अब यहाँ से के तक हम के इंडेक्स तक चेक करेंगे कि कोई अगर इसके बराबर है तो उसको हम रिमूव कर देंगे स्ट्रिंग से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आए, यहाँ ए इसके आगे शुरू कर लीजिए, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और के जो है क्या दे रखा है, K2 दे रखा है, ये वाला हमने एग्जांपल लिया था, K2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ए को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा, ए बी सी ए बचा, ठीक है, ये बचा। तो अब हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से क्यों फिर दोबारा चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, मर्ज हो गए। तो अब हमें दोबारा यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब शिफ्ट हो गया ना, लेफ्ट ये रिमूव हुआ तो एक एक करके ये सब शिफ्ट हो गए, तो इसलिए यहाँ दोबारा फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ से के तक जाएंगे, देखेंगे कि क्या इसके बराबर कोई है, कि नहीं। जैसे मान लो के तक जाना है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि के जो है 2 दे रखा है तो इसके बराबर कोई हुआ नहीं, ठीक है, मतलब ए के बराबर कोई नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमने इसके लिए देख लिया, अब आगे इंडेक्स इस वाले इससे देखेंगे। अब इसके के तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या ये बी के बराबर नहीं, ये बी के बराबर नहीं, ठीक
ठीक है, मतलब इसको भी देख लिया, कोई नहीं मिला। ठीक है, फिर सी से देखेंगे, यहाँ इसके बराबर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमारा मर्ज होता है ना, स्ट्रिंग अपडेट होता है और फिर हम स्टार्ट से ही देखना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर उसके के तक देखते हैं। तो चलो हम इसको कोड करते हैं। और ये कब तक हम करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक कुछ ना कुछ मर्ज होता जा रहा है। ठीक है, जब कुछ मर्ज होगा तो हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो वहीं पर रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे। ठीक है, मतलब इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि डिलीट करने में आसानी हो किसी इंडेक्स पे। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर SB न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, एस पास कर देंगे। ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे वाइल ट्रू। ये लगा रहे हैं हम, इस लूप से बाहर आएंगे जब कुछ भी मर्ज नहीं होगा, कोई भी क्लोज पेयर नहीं बचा रहेगा, तब इस लूप से बाहर आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मान लेते एक बूलियन एक बना लेते हैं जो कि बताएगा कि कुछ मर्ज हुआ कि नहीं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम इस लूप से बाहर आएंगे। ठीक है, अगर कुछ मर्ज नहीं होता है तो इससे बाहर आ जाएंगे, अगर कुछ मर्ज होता है तो इसी में घूमते रहेंगे। कब तक घूमते रहेंगे, जब तक कुछ ना कुछ मर्ज हो रहा है। ठीक है, हर बार हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, i = 0 से स्मॉलर देन i स्मॉलर देन sp डॉट लेंथ तक। ठीक है, और i प्लस प्लस। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे थे, हर बार हम यहाँ स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वही चीज़। और इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे। क्या लूप लगाएंगे, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे उसके आगे से के तक हम स्टार्ट चेक करते थे ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट किए तो उसके अगले इंडेक्स से के तक हम जाते थे, तो वही इस वाले लूप में लिखेंगे। इंट j = i+1 j स्मॉलर देन sb डॉट लेंथ होगा एंड दो चीज़ें j - i शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू k। ठीक है, तभी तक तो हम जाएंगे। अब j++। ठीक है, चेक करेंगे कि अगर sp डॉट कैरेक्टर एट i, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, कैरेक्टर एट j। ठीक है, i और j पे अगर दोनों इक्वल होता है तो हम j वाले को डिलीट कर देंगे। ठीक है, sb डॉट डिलीट कैरेक्टर एट j इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट कर देंगे। और मर्ज जो है इसको ट्रू बोल देंगे कि हमारा कुछ ना कुछ मर्ज हो गया है। ठीक है, और यहीं पे ब्रेक कर देंगे। देखो यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं ताकि इस लूप से बाहर आ सके। ठीक है, इस लूप से बाहर आएंगे तो हम दोबारा i यहाँ स्टार्ट। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब मर्ज हुआ तो हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना था ना, इसीलिए हम अंदर वाले लूप से बाहर आ रहे हैं ताकि दोबारा हम स्टार्टिंग से कर सकें, क्योंकि स्ट्रिंग जो है चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस लूप से जब बाहर आएंगे, ये जो अंदर वाला लूप, इससे बाहर आएंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर हमारा मर्ज हुआ है तो इसमें से भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक करेंगे और इसके बाहर चेक करेंगे कि अगर मर्ज नहीं हुआ है, तब भी यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ये वाला चीज़ हुआ, अगर कुछ मर्ज नहीं हुआ। ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा चेक कर लिया, कुछ मर्ज नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ, कोई भी क्लोज पेयर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे बाहर आके, रिटर्न sp डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।